तो आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियोज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, उससे शुरू करेंगे हम लोग एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग का हिस्ट्री में क्या होता है कि पहले स्टोन एज आता है। पहले हम लोग का क्या होता है ना कि हिस्ट्री हम लोग का क्या होता है कि हिस्टोरिया हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं। उन सब चीज़ों को जानना है कि किस तरीके से मानव ने डेवलपमेंट किए, कौन-कौन सी गलतियाँ थी, जिसकी वजह से राजाओं जो थे वो अच्छे तरीके से जो पूरा सोसाइटी है उसको नहीं सँभाल सके और उनका विनाश हुआ, पतन हुआ और इस तरीके की जो इतनी पॉपुलेशन है, इतने वैरायटी के लोग हैं तो इनको सँभालने के लिए किस तरीके की चीज़ें ज़रूरी है। और हम लोगों को हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, अपना डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब देखने के लिए। और बाकी एग्ज़ाम्स में आता है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आर्कियोलॉजिस्ट जिसको बनना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब होता है, तो उन सभी चीज़ों के लिए तो चलिए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। हम लोग का शुरुआत होता है स्टोन एज से। हम लोग मानते हैं कि उस टाइम स्टोन एज था। पहले तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उस टाइम स्टोन एज के पत्थर कैसे होते हैं, बड़े-बड़े औज़ारों का इस्तेमाल करके जो इंसान थे, वो अपना हंटिंग गैदरिंग करते थे। फिर मेसोलिथिक में उससे थोड़ा हुआ छोटा, नियोलिथिक में कृषि की भी स्टार्ट हो गई, लोगों ने कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया और धीरे-धीरे ये जो था वो डेवलपमेंट होता ही गया। हिस्ट्री के 2 पार्ट्स मिलते हैं। जब एक सभ्यता विकसित होगी तो उन लोगों को लगा कि हम लोग को अपना हिस्ट्री लिखना चाहिए। तो उस टाइम का जब हिस्ट्री लिखाने लगा तो एक रिकॉर्ड्स मिल जाता है हम लोगों का कि हाँ, सब चीज़ हिस्ट्री लिखा हुआ है। लेकिन एक टाइम ऐसा है जिस टाइम का हिस्ट्री नहीं लिखा हुआ, उस टाइम के हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, जो भी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो भी उनके बिल्डिंग्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और बहुत सारी जो मेगास्थनीज़, फायान्स आदि ये सब तो बाहर से आए थे जबकि सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, हिस्ट्री लिखने लगे थे। तो वो सब की और फिर इंडियन दोनों को मिला करके एक हिस्ट्री कंबाइन किया जाता है। और एक होता है उसके पहले वाले जब कुछ था नहीं, तो उसमें वही क्वाइंस और सभ्यताएँ जो कि आज के टाइम में खुदाई के द्वारा मौजूद है, मोहनजोदाड़ो में, लोथल में, डॉकयार्ड में, ये सब मिलता है। प्रिज़्म का मम्मीज़ है, वो सारी चीज़ें। फिर क्वाइंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं, बहुत सारे सिक्केज़ मिले हैं जो कि अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और फिर ज़मीन के अंदर खुदाई करके बहुत सारे वो घर खदान ये सब मिलती है, तो इन सारी चीज़ों से हम लोग हिस्ट्री को जानते थे। तो पहले स्टोन एज आया, फिर पैलियोलिथिक आया, फिर ब्रॉन्ज एज आया। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, तो उस टाइम पे ब्रॉन्ज एज का जो ब्रॉन्ज जो होता है, वो उसको डिस्कवर्ड माना जाता है। तो ठीक है? उसके बाद क्या होता है ना हम लोग का ब्रॉन्ज एज आने के बाद क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद बोला जाता है कि आर्यन्स आ जाते हैं। फिर आर्यन्स के बाद ये उनका वैदिक पीरियड्स हो जाता है। पहले तो हम लोग एक अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड्स में जो वुमेन्स की जो कंडीशन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, सोसाइटी एक अच्छे नॉर्म्स पे होता है। ज़्यादातर राजा इस सब के नहीं होते हैं, सब लोग मतलब जैसे कि एक गणतंत्र व्यवस्था होती है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में होता है ना, प्रत्यक्ष सब लोग बैठ करके कोई भी नियम कानून बनाता है, उस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन धीरे-धीरे लेटर जब आयरन का डिस्कवर्ड हो गया, तो उसके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो आयरन का डिस्कवर्ड हो गया, तो लोग टैक्स वैक्स ये सब आने लगा, तो फिर राजा होने लगे, फिर महिलाओं की भी स्थिति खराब होने लगी, धीरे-धीरे चीज़ें खराब होने लगी। और ये सब क्या होता है कि ज़्यादातर ये सब ब्राह्मणिज़्म और सारी चीज़ें लोगों को टॉर्चर होने लगता है कि बहुत ज़्यादा बट वो नियम पालन करो, फॉलो करो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी टाइम्स पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म धर्म का आगमन होता है। देखो वैदिक पीरियड 1500 से 1600, इसका लेटर वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड सब सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो बुद्धा पीरियड में महाजनपदार्थ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर फिर बुद्धा पीरियड्स में आ जाता है, तो फिर उस टाइम में ना 16 महाजनपद रहते हैं, पता है? अवंती, कौशल, काशी, वज्र, उज्जैन। तो उसमें क्या होता है कि महाजनपद में होता है कि जो हम लोग का मगध जनपद होता है, वो महाजनपद के रूप में हुआ था क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इन्वेंट्स थी। वो एग्रीकल्चर मेनेंस था, समुद्र के किनारे नदी के किनारे था, तो आयरन्स यहाँ पे मिलते थे, यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, तो इस तरीके से ये महाजनपद मिलता है और इसको मगध बनता है। और यहाँ पे पहले हरियनका डायनेस्टी जो रूल करते हैं, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी। और ये इसका क्या होता है ना, सब एक-दूसरे को किल करके बोला जाता है कि एक-दूसरे को अपने फादर को किल करके और वो लोग राजा बनता है। और नंदा डायनेस्टी जो होता है अलेक्जेंडर का टाइम होता है और फिर नंदा डायनेस्टी को डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं आचार्य चाणक्य की मदद से। ये स्टोरी लगभग सबको पता ही होता है कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ, आचार्य चाणक्य के साथ हुआ था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम जो नंद डायनेस्टी के राजा थे महापद्मानंद, तो उनको हटा करके और हम बनाएंगे। तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया और उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी आया, उसके बाद बिंदुसारा, फिर अशोक आए। उसके बाद जो मौर्यन डायनेस्टी का अंत हो जाता है तो फिर एक इन्वेडर होते हैं कि बाहर के जो रूलर्स आकर के वो शासन करते हैं और कुछ इंडियन फॉरेनर भी। तो कुछ टाइम्स के बाद ये सारी चीज़ें एंडिंग हो जाती हैं। तो उसके बाद हम लोग का क्या होता है ना कि सब चीज़ें जब खत्म हो जाती हैं तो बहुत ही 200 सालों तक कोई छोटा-छोटा ही साम्राज्य रहता है, बड़ा साम्राज्य नहीं आता। उसके बाद गुप्ता पीरियड आता है, फिर गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता आता है, फिर चोला, चेरा, संगम, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोस्ट गुप्ता के बारे में। फिर हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मौर्य का ये टाइमलाइन एंशिएंट हिस्ट्री का मौर्य में कौन-कौन से आते हैं, तो अशोका, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट मौर्य में नेटिव होते हैं, फॉरेनर्स। और क्या होता है कि संगम में जाते हैं कि जो बाहरी आक्रमणकारी होते हैं वो नॉर्थ पे तो कब्जा कर लेते हैं, लेकिन साउथ पे वो कब्जा नहीं कर पाते हैं। साउथ के जो रूलर्स होते हैं वो खुद में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो किसी भी इन्वेडर्स को मतलब बाहर साइड से आने वाले को नहीं, वो खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं और अपने को खुद से ही वो वहाँ के लोकल्स ही वहाँ पे रूल करते हैं। बाहर के लोग उनको हमला तो करते हैं बट इफेक्ट नहीं कर पाते। तो नेटिव्स में कौन-कौन से थे? सुंगा, कानवाज और सतवाहन थी। और फॉरेनर्स में कौन से? इंडो ग्रीक्स, तेतियांस, प्रथियांस और कुशाहा। और जो वो है संगमा में, जैसे कि साउथ में हम लोग का जो है ना केरल केरल तमिलनाडु उस टाइम में तो वहाँ पे चोला, चेरा, पांड्या दिए थे। फिर गुप्ता, पोस्ट, तो इसमें पोस्ट गुप्ता आते हैं, उसके बाद चालुकास, पालियास, ये सब आते हैं। गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता में पुष्यभूति डायनेस्टी आती है।
तो इन सब के बारे में हम लोग बिल्कुल ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार हमने टाइमलाइन समझ लिया कि हमको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना क्या-क्या है बिल्कुल ईज़ी और क्रिस्प वे में, ठीक है? अब देखिए आप समझिए कि हिस्ट्री क्या है, पहले मैंने आपको बताया कि प्री हिस्ट्री है, फिर प्रोटो हिस्ट्री है, फिर हिस्ट्री है, ठीक है? तो मेरा जो है प्री हिस्ट्री में क्या है? प्री हिस्ट्री में आपको है कि फेज़ ऑफ ईयरली मैन, हम लोग को फेज़ दिखाई देता है ईयरली मैन का, एक्सकवेशन होता है, बोन्स का, टूल्स का द्वारा जो भी खुदाई के द्वारा पता चलती है उसी में। फिर इसमें क्या होता है कि ईयरली एक्सकवेशन होता है कि ईयरली सिविलाइजेशंस आ जाती हैं, उनको पता चलता है कि हाँ, हमको अपना लिखना चाहिए तो रिटेन्स रिकॉर्ड मिलते हैं। बट डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ठीक है ना? बट वो क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव अच्छे तरीके से नहीं लिखा होता, जैसे नॉर्मली लिखा होता है, जैसे कि एब्सेंस ऑफ डेवलप्ड राइटिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको सिक्के विक्के मिलते हैं, उसकी खुदाई सीखे हुए, बट उसमें पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। बहुत सारी सिक्के आपने मुगल गार्ड मूवी में देखे भी होंगे। तो एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग होता है। फिर हिस्ट्री का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को रिटेंस रिकॉर्ड, जैसे कि बाबर श्लोक आ जाते हैं, तो लोग अपना बाबरनामा ये सब लिखने लगता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम भी मेगास्थनीज, कयान, सिंह, ये सारी चीजें होती हैं। फिर चाणक्य के द्वारा भी किताब लिखी हुई है, तो उन सारी चीजों में हमको एक रिटन रिकॉर्ड मिलता है, तो वो हम यहाँ पे एडवेंट ऑफ राइटिंग भी हो जाता है, फिर इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, कॉइन्स भी मिलता है, कंप्लीट सिविलाइजेशन होती है। तो हम लोगों को एक प्रॉपर हिस्ट्री जो होता है मिल जाता है, ठीक है? और बीसी और एडी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या हम लोग का कि बिफोर कॉमन इरा, कि कॉमन इरा से पहले की चीजों को हम जानेंगे, और सी यानी कि कॉमन इरा के बाद, तो बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट जो भी है। तो देखिए बीसी को हम लोग बीसी भी यूज करते हैं, और एडी को सी यानी कि कॉमन इरा। तो इसमें क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट यानी कि जो जीसस क्रिस्ट से पहले उनके जन्म से पहले भी तो चीजें हो रही होंगी ना। पहले अलग अलग लोग जो अलग अलग कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि इंडिया में आप मानिएगा तो विक्रम संवत का लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो आगे बढ़ चुका है, 2000 उसमें 78 ये सब चल रहा है। तो इसीलिए तो उन्होंने हम लोगों ने एक टाइम लाइन बनाया कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से जो चीजें पहले हुई तो उसको ऐसे। आपने कभी कभी कोई, हाँ मेरी दोस्त एक पूछ रही थी कि ये हिस्ट्री की डेट जो होते हैं वो रिवर्स काउंट में कैसा चलता है, कि जैसे कि हम लोग को ऐसा लगता है ना कि अभी 2020 है, तो उसके बाद 2022 आएगा, 2024 आएगा, 26, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। बट ये जो पीछे वाले आप डेट देखते हो तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा होता है। तो ये क्यों जा रहा होता है, क्योंकि ये जो क्रिस्ट क्रिस्ट का माना गया है कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले, तो उनके जन्म से कितना पहले, तो 100 साल, 200, 300 साल, तो वो क्या पास्ट में डिक्रीज होते जा रहा है। हमको लगता है कि 100 साल हो गया पहले, यानी कि पूरा उनके जन्म से 100 साल पहले, 200 साल पहले, यानी कि उनके जन्म से 200 साल पहले, तो ये क्या डिक्रीजिंग इस तरीके से मतलब उनके बिफोर्स में ऐसे जा रहा है कि उनके आने से पहले। तो इस तरीके की चीजें चल रही है, तो ये उल्टा फॉर्म्स में चलता है एक तरीके से बिफोर क्रिस्ट। एन्यूडेमी यानी कि उनके इरा, इन द इरा ऑफ क्रिस्ट के बाद का एन्यूडेमी, आफ्टर डेथ ऑफ द इसको माना जाता है एनियो डोमिनी इन द इरा ऑफ क्रिस्ट, उनके बाद का। तो ये बिफोर क्रिस्ट, और इसको हम लोग बीसीई और सीईई के फॉर्म में भी यूज करते हैं, ठीक है? अब ह्यूमन्स बीइंग का जो होता है वो भी तो डेवलपमेंट हुआ, हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे साइंस में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, या फिर ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, सारे सब्जेक्ट में आते हैं इंक्लूड कि किस तरीके से ह्यूमन्स का डेवलपमेंट हुआ। पहले हम लोग बंदर की तरह थे, लंगूर थे, अंगूर थे, इस तरीके की चीजें थी, फिर धीरे धीरे डेवलप हो गया, सारी चीजें हम लोगों ने उसका यूज किया, सारी पूरा एक प्रोसेस के द्वारा। बहुत लॉन्ग चैप्टर में आ जाता है, बट यहाँ पे हिस्ट्री में हम लोग थोड़ा सा उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो इंसान होते हैं, जैसे कि अभी का जो इंसान है उसका क्या नाम है, होमोसेपियन। पहले का जो नाम था वो स्ट्रोलोपिथेकस का, ये झुक कर चल रहे थे, ठीक है ना? और इसका बाइपेडलिज्म था, वो ऐसे झुक करके, जैसे जी कुत्ते नहीं चलते, कुत्ते लोग अभी भी बंदर लंगूर को आप देखिएगा वैसे चलते थे, ठीक है? और अफ्रीका के जंगल्स में ह्यूमन्स बीइंग रहते थे, ग्रासलैंड थे, होमो हैबिलिस उनका नाम आ गया क्योंकि वो स्टोन का यूज करते थे। फिर होमो इरेक्टस वो मिग्रेशन करते थे खाना के लिए एक जगह से दूसरी जगह। फिर नीदरलैंड्स में, यूरोप्स में, फिर होमन सेपियन जो है मॉडर्न्स करके। तो इस तरीके से जो ग्रासलैंड था ना कि घास था, तो इस तरीके से धीरे धीरे उनकी हैबिट्स इंप्रूव होने लगी कि हम लोगों को ऐसे भी चल सकते हैं। फिर धीरे धीरे आदत हो गया, फिर अगली सिविलाइजेशन और अगले रिप्रोडक्शन के फेज में वो डेवलप होते चल गया, और इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडिया का मैप है, यहाँ के जो लोग रहते थे, यूरोप, होमन सेपियंस, फिर नीदरलैंड, यहाँ पे यूरोप के मैप में तो इसको नीदरलैंड बोलते थे, यहाँ पे जो रहते थे। फिर देखते हैं कि कौन सा जो मानव का एज था वो कैसे कैसे था। तो थोड़ा इसको डेट से कनेक्ट करके जोड़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो चीज है वो डेट ही का चीज है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसको शुरू करते हैं। 505 मिलियन से लेकर के 200 मिलियन ईयर अगर तो हम लोग मानते हैं कि स्ट्रोलोपिथेकस एफ्रेशन इस तरीके से मनुष्य था। फिर उसका डेवलपमेंट हुआ 108 मिलियन से ईयर्स अगो से लेकर के 105 मिलियन, उसका नाम था होमो हैबिटस। ये स्टोन स्टोन ये सब का यूजेस करने लगे थे, ठीक है? उसके बाद होमो इरेक्टस, ये जो था उससे थोड़ा सा नुकीला जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल करने लगे थे। इनका नाम था होमो इरेक्टस। जिस तरीके से उनको लगता था कि हाँ जानवरों को मारने के लिए इस तरीके की चीज इस्तेमाल होगी, तो धीरे धीरे उनका ब्रेन डेवलपमेंट और ये सारी चीजें भी हो रही थी। तो ये हो जाता है होमो इरेक्टस। उसके बाद 2.5 लाख ईयर अगो में हम लोग को मिलता है होमो नेदरलैंडियंस। ये इस तरीके से वो लोग रहते थे। उसके बाद 1 लाख से लेकर के होमो सेपियंस अभी के मानव भी जो है उसको डेवलप होकर के। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अर्थ हम लोग का कितना साल पुराना है। तो 4,000 मिलियन ईयर ओल्ड, और क्रस्ट हुआ इसमें एवोल्यूशन हुआ, इसके 4 स्टेजेस माने जाते हैं। ठीक है, इसको क्वार्टरनरी फेज में बांटा गया है, एक तो पेलियोस्टीन और एक होलोसीन। पेलियोस्टीन और होलोसीन, इसको कब से 20 लाख साल से लेकर के 10,000 बीसी तक माना जाता है, 2 मिलियन से लेकर के। इसमें क्या होता है कि इंटरग्लेशिएशन होता है, सारी जो चीजें होती है वो कोल्ड कंडीशंस होती हैं। येली मैन जो होते हैं वो अपीयर्ड होते हैं। फिर होलोसीन में क्या होता है कि अभी भी प्रेजेंट का सीन है, वहाँ पे वार्म कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे 10,000 बीसी से लेकर के प्रेजेंट तक। यहाँ पे जो पेलियोसन होता है उसमें सब कुछ ठंडा होता है। फिर धीरे धीरे गर्मी जब सूर्य आते हैं, तो धीरे धीरे जो ठंडी चीजें वो पिघलने लगती है, और वार्म कंडीशन में डेवलपमेंट हो जाता है, तो फिर सारी चीजें उगने लगती है। क्योंकि जब ठंडा होता है तो छोटे छोटे जीव, मछली, पत्ती, ये सब होते हैं ना। जब आप एक बायोलॉजी में चैप्टर आप एम्ब्रियो देखेगा, उसमें बताता है कि मछली का एम्ब्रियो, ह्यूमन बीइंग का मतलब जितना भी
ये है उसका फर्स्ट एम्ब्रियो का जो शेप होता है फॉर्मेशन का जाइगोट के बाद, तो वो एकदम बिल्कुल सेम होता है। मैंने ऐसा 12th क्लास के बायोलॉजी की बुक में ऐसा देखा था। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। और इसमें हम होते एनिमल्स टू एलिफेंट, हॉर्सेस टू ऑक्स होते थे। उनको ट्रू इसलिए किया गया क्योंकि ये कोल्ड टेम्परेचर में होते थे और ये फर्स्ट टाइम आए हुए थे, तो इनका ये आप देख सकते हैं, फोटो में आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, स्टोन एज के स्टोन एज को समझते हैं। स्टोन एज में आता है हम लोग का क्या, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक हम लोग का कितना ओल्ड है, 5 लाख से लेकर के 10,000 बीसी तक। फिर ये हम लोग का कितना है, मेसोलिथिक 10,000 से 4,000 बीसी, और नियोलिथिक क्या है 9,000 से लेकर के 1,000 बीसी तक। ठीक है, 9,000 यहाँ पे बोला जाता है नियोलिथिक जो था वो आ चुका था, बट इंडिया में उस टाइम पे आया था, मतलब स्टार्ट हो चुका था, तो उसका इस तरीके से थोड़ा सा टाइम डिफरेंस को लेकर के। फिर लोअर, इसमें पेलियोलिथिक में भी दो फेज होते हैं, एक लोअर पेलियोलिथिक, फिर मिडिल पेलियोलिथिक, फिर अपर पेलियोलिथिक। इसमें 5 लाख से लेकर के 50,000 बीसी तक लोअर पेलियोलिथिक एज होता है, फिर 50,000 से लेकर के 48,000 बीसी तक मिडिल पेलियोलिथिक एज होता है, और फिर अपर पेलियोलिथिक एज 40,000 से लेकर के 10,000 तक अपर पेलियोलिथिक होता है। इसमें क्या होता है ना कि अपर पेलियोलिथिक में जो ऑफिशियली आइस एज का जो होता है एंड हो जाता है, होमो सेपियंस होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं, जो अभी के मानव है, अभी के जो मानव है वो अपीयर्स होने लगते हैं। ठीक है ना, और फिर क्या होता है, फ्रेगमेंटेड ऑस्ट्रिच एग सेल फाउंड, जैसे कि जो ऑस्ट्रिच के एग सेल होते हैं वो फाउंड होने लगते हैं फटे हुए। और ठीक है ना, उसको जो ऑस्ट्रिच का जो बच्चा रहता था, अंडा उसमें से निकल जाता था, तो जो उसका अंडा का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कवर होता है, तो सब लोग उसका बॉल की तरह यूज करते थे, उसका बीड्स मतलब जो होते हैं ना बीड्स पहनने के लिए, और उसकी तरफ यूज किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें इस्तेमाल हो रही थी। और इसको पेलेस्टीन और होलोसिन हमने बताया था कि उसको कोल्ड कंडीशन था, और वो इंड हो चुका था। कब तक इंड हो चुका था, तो अपर पेलियोलिथिक के आने से पहले पेलेस्टीन इंड हो रहा था कोल्ड कंडीशन का, और जब अपर पेलियोलिथिक के बीच में आधे टाइम से स्टार्ट हो चुका था हम लोग का होलोसिन पीरियड, यहाँ पे वार्म कंडीशन जो थी वो बिगिन होना स्टार्ट हो चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में और सारी चीजों के बारे में कि क्या है हमारी चीजें। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि क्या है, टूल्स है, ऑक्यूपेशंस क्या है, सेटलमेंट कैसे हुआ उस टाइम के, मतलब कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो कैसी थी, फिर वो लोग किस तरीके से ऑक्यूपेशन क्या था, किस तरीके से अपनी जीविका पार्जन करते थे, सेटलमेंट कैसे हुआ, टूल कैसे हुआ, सब चीज को बिल्कुल डिटेल फॉर्म में मैं आपको सब डिस्कशन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे कि हम लोग को पहले देखते हैं कि साइट्स फाउंड हुआ हिली स्लोप्स और रिवर वैली में। लोअर पैलियोलिथिक का एज जो था उसको हम लोग को कहाँ पे फाउंड हुआ था, तो उसका साइट्स फाउंड हुआ है जो हिली स्लोप्स है ना वहाँ पे रिवर वैली में। और मिडिल पैलियोलिथिक एज का बात कर रहे हैं, तो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर। और एब्सेंस ऑफ साइट फ्रॉम द एलुवियल्स एंड द इंदस वैली एंड गंगा, मतलब एब्सेंस ऑफ साइट फ्रॉम द एलुवियल्स में हम लोग को नहीं मिला, और इंदस गंगा के किनारे इसका साइट्स नहीं मिला, एब्सेंस ऑफ साइट मिला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। लोअर पेलियोलिथिक में जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो आइस था उस टाइम। फिर मिडिल पेलियोलिथिक में हायर एल्टीट्यूड था, आइस था, फिर ट्रॉपिकल जो प्रेस थे रैनफॉल्स के द्वारा होता था। फिर लास्ट जो लोअर अपर पेलियोलिथिक आता है, ये लास्ट फेज ऑफ आइस, जो इसका जो आइस होता है ना उसका खत्म होने लगता है, आइस का लास्ट फेज होता है, और स्टार्टेड टू गेट वार्म, स्टार्ट होने लगता है गेट स्वार्म के लिए। फिर सेटलमेंट क्या होता है कि नो नॉलेज, जो यहाँ पे हाउस लोगों को अपना बनाने का कोई भी नॉलेज नहीं होता, और मिडिल पेलियोलिथिक और नियो पेलियोलिथिक में भी यही होता है। ठीक है, उन लोगों को भी हाउस का ज्यादा जानकारी नहीं होता। इसके साइट्स कहाँ कहाँ से मिले हैं, लोअर पेलियोलिथिक के वेलन वैली मिर्जापुर यूपी में मिले हैं, सोन वैली के पंजाब पाकिस्तान का भी जो है वहाँ पे मिले हैं, फिर भीमबेड़का के यूपी में मिले हैं, एमपी में सॉरी। फिर हम लोग को जैसे कि वाटर फॉरेस्ट अवेलेबल थे, रॉ मटेरियल अवेलेबल थे, वही लोग आते थे सैंड स्टेन्स और क्वार्टाजाइल का टूल्स के लिए यूज करते थे, टूल्स इन सारी चीजों से बनाए थे सेटलमेंट का। और पैलियोलिथिक में भी सेम टू सेम यही चीजें थी। और नियोलिथिक्स में भी उन लोग को हाउस का तो कोई नॉलेज नहीं था। और जो साइड आपको मिले हैं पैलियोलिथिक में, तो उसमें तो मेजो मिले थे जो लोअर पैलियोलिथिक में, मिडिल पैलियोलिथिक में भी और नियो पैलियोलिथिक में भी। तो टेम्परेचर के बारे में तो हमने जाना है कि किस तरीके से था। और अदर साइड कौन कौन से मिले हैं मिडिल पैलियोलिथिक्स में, तो आपको दिदवाना रेंज महाराष्ट्र, फिर नर्मदा में, अजमेर में, पटवार प्लेट्यू में, विजया साउथ ऑफ तुंगभद्रा, फिर बिटवीन इंदस झेलम। और हम लोग बात करें हैं कि अपर पैलियोलिथिक का टेम्परेचर कैसा था, तो वार्म हो चुका था। फिर थोड़ी बहुत एरिडिटी इंक्रीज होने लगी थी। ठीक है ना, एरिडिटी इंक्रीज जैसे कि राजस्थान में। फिर नंबर्स ऑफ द साइट्स पैलियोलिथिक स्टार्टेड टू डिक्लाइन, जो पहले मिले थे वो डिक्लाइन होने लगे थे। फिर बेलन वैली जो है एनिमल्स बोन्स टूल वहाँ पे मिला है, बेलन वैली में हम लोगों को साइट्स के रूप में। फिर मुच्छेटता चिंतमणि गवि, कुरनूल आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मिला है मुच्छेटता चिंतमणि गवि। और मतलब 566 साइट्स फाउंड हुए हैं अपर पैलियोलिथिक एज के रूप में। ठीक है, अब हम लोग फिर से और भी डिटेल में ऑक्यूपेशंस और टूल्स के बारे में अब जानते हैं। ऑक्यूपेशन क्या था लोअर पैलियोलिथिक में, तो ज्यादा नॉलेज नहीं था लोगों को, एग्रीकल्चर के कार्य करते थे, हंटिंग और फूड गैदरिंग तीनों में, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक के और अपर पैलियोलिथिक में। तो उसमें वो लोग जैसे कि स्टोन को फोड़ देते थे, फिर उसको मतलब चूकना चूर कर देते थे, फिर उसमें से एक खिला पार्ट निकल जाता था, उसका यूज करते थे हाथ के द्वारा एक्स बना करके। अभी हैंड एक्स यूज करते थे, अभी हम लोग कुल्हाड़ी का लकड़ी में, तो वो लोग हैंड एक्स का यूज करते थे अपना। और फिर परहैप्स हैंड एक्स परहैप्स द फर्स्ट टूल बी द डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट फुटे, द फर्स्ट टूल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट फुटे एंड एट द पालावरम नियर चेन्नई, पालावरम नियर चेन्नई में उसका जो हम लोग को मिला है सबूत मिला है, जो भी साइट्स मिले हैं। और लोअर पेलियोलिथिक केस में टूल्स वही कंटोन थे जो लोअर पेलियोलिथिक का था, फ्लैग बेस्ड यूज करते थे, स्क्रैपर बोरर्स ये सारी चीजें की। और जब अपर पेलियोलिथिक आया तो न्यू फ्लैंट इंडस्ट्री आ गई, पैरेलल साइट्स प्लेट्स ब्यूरियल्स
स्क्रू ड्राइवर सारी चीज़ें यूज़ होने लगी। यहाँ पे फोटोज़ में देख सकते हो कि किस तरीके के टूल्स जो थे यूज़ होते थे। ये देखो स्क्रैपर ऐसा है, बोरर ऐसा है, बुरिन्स ऐसा है, ब्लड्स ऐसे हैं। फिर कोर्स ये सब वार्म कंडीशन आ जाता है। मेसोलिथिक यानी कि वार्म कंडीशंस जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं मेसोलिथिक एज में। ये 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक होता है। होलोसीन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज जो कोल्ड रहता है वो वार्म हो जाता है, आइस जो होता है वो मेल्ट होने लगता है, स्ट्रीम रिवर ये सब बन जाते हैं, जो भी आइस का बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उससे। और फिर फ्लोरा फाना ये सब आने लगता है। फिर टुवर्ड्स न्यू सेटलमेंट्स की तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं। तो अब सेटलमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग को आदमगढ़ एमपी, पगौर राजस्थान, रिवर कोठारी, यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं एनिमल के डोमेस्टिकेशन के। सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन के हम लोगों को सबूत कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ एमपी, बगौर राजस्थान, रिवर कोठारी यहाँ से। फिर वेलन वैली यूपी का बात करेंगे तो ऑल देयर फेजेस फाउंड इन अ सीक्वेंस। जितने भी फेजेस हम लोग को फाउंड हुए हैं वो सीक्वेंस में हुए हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था ना सीक्वेंस में, ऊपर से पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पहले हमने पेलियोलिथिक का पढ़ा था, अपर पेलियोलिथिक, मेसो पेलियोलिथिक और नियो पेलियोलिथिक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का प्लांट का कल्टीवेशन होता है, एनिमल का डोमेस्टिकेशन होता है। वेलन वैली यूपी में इसके साइट्स मिले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे नर्मदा, दमदमा एंड महादहा बूरियल्स यहाँ पे मिले हैं। दमा और धमा-धमा में ब्यूरियल्स के हम लोग को सबूत मिले कि वहाँ पे राखें मिली हैं उस टाइम्स की। फिर मिर्जापुर में पोल्ट्री का हम लोगों को मिला है। फिर लोथेश्वर एंड रतनपुरा गुजरात में कैटल का डोमेस्टिकेशंस का मिला है, जानवर जो होते हैं। फिर लाहगंज गुजरात में हम लोग को पोल्ट्री पोल्ट्री जो होता है, जो बनते हैं खड़े इत्यादि, उन सारी चीज़ों का मिला है। एब्सेंस ऑफ पोल्ट्री इन मस्ट साइड एक्सेप्ट लाफिंग्स एंड लंगगंज एंड मिर्जापुर। सराई नहर राय यूपी, ठीक है ना। जो सराई नहर है यूपी, वहाँ पे मिला है। ब्रह्मपुर वेस्ट बंगाल में साइड मिला है। तिन्नेवेली तमिलनाडु और इज्जुता गोवा केरला मिला। फिर भीमबेटका इन सारे जगहों पर हम लोगों को साइट्स मिले हुए हैं। ऑक्यूपेशंस वहाँ पे क्या थे? लोगों की हंटिंग और फूड गैदरिंग का जो था वो ऑक्यूपेशन था, फिर फिशिंग का था, फिर डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे लोगों के उस टाइम के ऑक्यूपेशन थे। और टूल्स क्या थे कि पैलियोलिथिक टूल्स जो था वो कंटिन्यू था, हमने पहले पढ़ा। और माइक्रोलिथ में जो कि टीनी टूल्स थे वो आ चुके थे, छोटे-छोटे टूल्स। और क्वार्टरजाइल का हम लोग बात करेंगे तो क्वार्टरजाइल, चेड, जैस्पर, अगाटे ये सारी चीज़ें। और शेप्स उनकी ज्योमेट्रिकल होती थी, नॉन ज्योमेट्रिकल। साइज़ जो था 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता था। बो और एरो भी इंट्रोड्यूस होता था कब? मेसोलिथिक्स में। जब से अगर क्वेश्चन आ जाए कि बो और एरो का कौन-सा इसमें, तो मेसोलिथिक्स में बो और एरो जो था हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। हम लोग नियोलिथिक एज की बात करेंगे तो वी गोल्डन चाइल्ड रिपेयर टू दिस फेज एज अ नियोलिथिक रेवोल्यूशन। देखिए जो वी गोल्डन चाइल्ड है, चिल्ड एक मतलब हिस्टोरियंस का नाम है ये। तो उन्होंने जो नियोलिथिक फेज है ना उसको नियोलिथिक रेवोल्यूशंस के नाम उसको दिया है। नियोलिथिक साइट्स हम लोग को ओवरलैप्स करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 7,000 बीसी में मेहरगढ़ में इसका मिलता है सबूत, ठीक है। पेलियोलिथिक साइट जो होता है 5 लाख से लेकर के 10,000 बीसी तक में हम लोग मानते हैं, ठीक है। और 5 लाख से लेकर के 10,000 बीसी में। और एग्रीकल्चर्स के साइट्स मिलते हैं, सेटल हाउस, फिर जो सिविलाइजेशंस वहाँ पे मिलती हैं, फिर स्टोर ग्रेन्स, पोल्ट्री सब कुछ। एनिमल का डोमेस्टिकेशन होता है, प्लांट का डोमेस्टिकेशन होता है, फिशिंग्स का भी सब कुछ मिलता है, सब कुछ नियोलिथिक्स में हम लोग मिलता है। ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का? हंटिंग, फूड गैदरिंग तो था ही, फिर वो लोग एनिमल का डोमेस्टिकेशन करने लगे थे, प्लांट का भी डोमेस्टिकेशन, कैटल, सी फूड, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, सेटल टाइप का एक शुरुआत हो चुका था, फिर कंस्ट्रक्शन होने लगा था सारी चीज़ों को। हम लोग को जो हाउस के डिजाइन होते हैं वो हाउस होता था वो ब्रिक से बना होता था, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये सारी चीज़ों में। फिर ग्रेनरी कैसी थी? तो वो स्टोरिंग को ग्रेन्स को करने के लिए यूटेंसिल, पोएट्री, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल। पोएट्री का एविडेंस मिला है मेहरगढ़ से। और पोएट्री का खाना रखने के लिए, खाने के लिए स्टोरिंग ग्रेन्स का वो कैसे होते थे? तो ब्लैक बर्निश वेयर होते थे, ग्रे वेयर होते थे, मैट इम्प्रेस्ड वेब होते थे। फार्मिंग मतलब खेती करके फार्मिंग जो था प्लस का, फिर यूज ऑफ स्टोन सेल्स, ठीक है। फिर क्रॉप्स में वो लोग को रागी, हॉर्स ग्राम्स, राइस, ये सारी चीज़ें थी। टूल्स में वो लोग स्टोन का एक्सेस, बोन टूल, माइक्रोलिथ, ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग की सेटलमेंट कैसा हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ जो एक्स का यूज़ करते थे वो लोग कुल्हाड़ी का। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस यूज्ड हम लोग बात करते हैं तो 3 मेन जो था एरियाज़ थे। 3 मेन एरियाज़ की हम लोग बात करेंगे तो एक नॉर्थ वेस्टर्न, एक नॉर्थ ईस्टर्न और एक साउथर्न। वहाँ पे हम लोग को 850 साइट्स मिले हैं, ठीक है ना। और हाउसेज उन लोग के मड ब्रिक से बने होते थे, मड और ब्रिक से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को साइट्स मिलते हैं उद्दनपुर, पिखाली, कुपुगुल, बंटदेम, मतलब उन लोग को। और ये सारी चीज़ें हम लोग को साइट मिलती है। एस के जो मटर्स के, फिर पीपल गोबर्स के उपले भी बनाते थे, उन सारी चीज़ों की साइट्स मिली है। जले हुए राख के उनके साइट्स मिले हैं एस मॉडल्स में, ठीक है। अब तो नॉर्थ वेस्टर्न में कौन-कौन से साइट आते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न में रेक्टेंगुलर एक्सिस विथ कार्व्ड कटिंग एज, ठीक है। रेक्टेंगुलर एक्सिस विद कार्व्ड कटिंग, नॉर्थ वेस्ट में ऐसे करते थे। नॉर्थ वेस्टर्न में पॉलिश स्टोन एक्सिस विद रेक्टेंगुलर एज। साउथ में एक्सिस होते थे ओवल स्लाइड्स और पॉइंटेड एज के होते थे। यहाँ हम लोग को साइट्स मिले हैं कौन-कौन से? नॉर्थ वेस्टर्न के कौन-कौन से साइड मिले हैं यहाँ पे देखिए तो मेहरगढ़, एविडेंस ऑफ द व्हीट और बार्ली में, बुर्जा होम में, प्लेस ऑफ बिर्च का नाम मिला वहाँ पे सारी चीज़ों के। फिर गुटका में पॉटर्स केव, कौंडिकवाला, मेघवारा, चिरांदा बोन्स, राइस का एविडेंस मिला है, ठीक है। पॉलिश स्टोन टूल्स नॉर्थ ईस्टर्न में मिला हम लोग को असम्स, गैरो हिल्स, मेघालय, चौपाली, मोंडा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पोएट्री। और फिर हम लोग साउथर्न में देखेंगे तो मस्की, रामबगीन, हलाकर, पिकिलल, नासीपुर, कोडेका, संखन, कलूट, टकल, कोटा, बुतियल, एविडेंस ऑफ द कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन। खुद लोग वहाँ पे कम्युनिटी में फूड प्रिपेयर करते थे उसका मिला है साइट्स। पैया पाली तमिलनाडु में, उतनूर आंध्र प्रदेश में, इतने सारी साइट्स मिले हम लोग को। आप ये देख सकते हो मेहरगढ़
यहाँ पे ब्रेड और बास्केट ऑफ बलूचिस्तान इसको कहा जाता था, ब्रेड और बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। फिर बोर्जोहम में इकोनॉमी, हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग थी। पुल लिप जो होते थे पिट्स में, जमीन के अंदर घर बना करके वो रहते थे गर्मी से बचने के लिए। फिर डॉग को ब्यूरिड किया गया मास्टर्स के साथ, जो भी उनके मान लीजिए कि कुछ जानवर कोई भी इंसान पालता था वो मर जाता था तो उसको बोन टूल में भी फिर उसमें पोएट्री भी मिली है, कोर्सेस ग्रे कलर की। ये देखो बुर्जा होम पीट हाउस किस तरीके से था, यहाँ पे देखिए घर के अंदर इस तरीके से बना करके लोग रहते थे जमीन के अंदर। अब चैलियोलिथिक एज की शुरुआत हो जाती है, ब्रॉन्ज की शुरुआत हो जाती है, उसको जानेंगे कि कैसे ब्रॉन्ज का शुरू हुआ और सब कुछ। चैलियो यानी कि कॉपर, चैलियो यानी कि क्या होता है कि कॉपर होता है, और लिथिक यानी कि स्टोन। तो फर्स्ट फर्स्ट मेटल नोन टू मैन कॉपर स्टोन, ठीक है, कॉपर स्टोन इज अपग्रेडेड फेज, इसको नॉलेज ऑफ कॉपर्स कहा जाता है, ठीक है ना। बट नॉट ब्रिंग मच डिफरेंस टू द पीपल्स टाइम, ज्यादा नहीं आया था, मेसोलिथिक एज आ चुका था, ठीक है। तो 3300 बीसी से लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन भी था, ब्रॉन्ज आ गया था 1700 बीसी, बट ज्यादा लोगों में अंतर नहीं था। ये माना जाता है 1000 बीसी से लेकर के यहाँ पे आप देखो 4000 बीसी और 7000 बीसी में मेहरगढ़ में साइड मिलता है कि उस टाइम से न्योलिथिक स्टार्ट हो चुका था। इस टाइम लाइन को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और 7000 बीसी में फिर यहाँ पे क्या हो कि मालवा कल्चर आया यहाँ पे 2000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का एटीएम में। फिर 2100 से लेकर के 1500 बीसी में आहार बानस कल्चर आया, फिर 1000 बीसी में जॉर्वे आया। तो यहाँ पे 7000 बीसी से इंडिया में जो होता है न्योलिथिक स्टेज हो जाता था। फिर कॉपर प्लस स्टोन में जो चैलोलिथिक्स पे देखो पहले क्या होता था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो साइड्स में जाते थे अफगानिस्तान, वहां से वो टीन लेकर के आते थे, ठीक है। टीन और कॉपर तो था इंडिया में, तो यहाँ पे बन गया ब्रॉन्ज, तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज युग बोलते हैं, ठीक है। चैलोलिथिक कॉपर, ठीक है। कॉपर तो यहाँ पे डिस्कवर हो चुका था, वो लोग अफगानिस्तान से टीन लेकर के आते थे, टीन लेकर के आते थे, तो मिलकर के कॉपर और टीन बन गया ब्रेंच, कॉपर प्लस स्टोन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे आ चुके थे, उसको चालकोलिथिक 1700 से 3300 बीसी को माना जाता है। इसमें उसको महत्वपूर्ण कल्चर है उसको देख लेते हैं। हार मानस कल्चर 2100 से लेके 1500 बीसी। फिर कायथा कल्चर 2000 से लेकर के 1800 बीसी। फिर मालवा कल्चर 1700 से लेके 1200 बीसी। जॉर्वे कल्चर 1400 से लेके 700 बीसी और 1000 बीसी में आयरन का डिस्कवर्ड हो गया था, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आई थी। तो चैलियोलिथिक साइट्स और इंडिया में कौन कौन से हैं, तो गीलकुंड, नगाड़ा, अहर, जौरवे, नासिक, चिंदाबाद, नाकोडवोली, परखारी, बहाल, नेवासा, उद्रांती, नागरपुरी, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी रेड किया हुआ है, मस्की, पिकलिकाल, बरमगिरी, ये सारी चीजें। सेटलमेंट चैलियोलिथिक पेज में यहाँ पे क्या होती थी, तो आहार बानस कल्चर में वहाँ पे हो रहा है सेटलमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते साउथ इंडियन नियोलिथिक्स, जॉर्वे कल्चर, यहाँ पे बीच में काठियावाड़ी ऑरेंज कलर का, फिर ये सारी चीजों का सेटलमेंट हुआ था मेसोलिथिक में किस तरीके से। ये है सब चीजें। अभी देखो मीजर मीजर जियोलिथिक कल्चर क्या था, कौन सा था, आहार बानस कल्चर। आहार बानस कल्चर कौन था, 2600 से लेकर के 1900 बीसी। एसोसिएटेड की सेट क्या था, तो अब अहर नियर उदयपुर एंड गीलकुंड। काथा कल्चर 2100 से बीसी से लेकर के 1800 बीसी। काथियन इन चंबल एंड इज फाउंड द चीफ साइट्स इन एमपी। मालवा कल्चर 1700 से लेकर 1400 बीसी। नोवाड़ी इन वेस्टर्न मध्य प्रदेश, और जॉर्वे कल्चर 1400 बीसी से लेकर 700 बीसी। इनाम गांव एंड चंदू नियर पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। अब क्या है कि डिस्टिंग चैलोलिथिक कल्चर, डिस्टिंग जो है चैलोलिथिक कल्चर क्या है, हम लोग का आहार बानस कल्चर है, इसका डिटेल्स भी मौजूद है, मैं पढ़ के आपको अच्छे से डिटेल्स क्लियर कर देती हूँ। आहार कल्चर जो था उसको हम लोग अल्सो नोन एज, उसको बानस कल्चर भी बोलते थे। आहार कल्चर को ही उसका नाम था बानस कल्चर, अलग था कि आहार कल्चर इज आल्सो नोन एज बानस कल्चर वाज चैलोलिथिक एग्रीकल्चर आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर दैट्स कॉन्सेक्रेट ऑफ द बैंक ऑफ आहार रिवर। आहार रिवर के किनारे वो स्थित है, इसलिए साउथ ईस्टर्न राजस्थान स्टेट इन इंडिया मिलता है। आहार वाज ऑरिजिनली कॉल्ड तांबावती, इनको क्या कहा जाता था, तांबावती, ए प्लेस दैट हैज कॉपर। तांबावती यानी कि जहां जहां पे तांबा है तो तांबावती। ब्रीड्स ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन इंक्लूडिंग लैपिस lazuli, ब्लैक एंड रेड बेयर होता है। ये इट हैज स्टोन बिल्ट हाउसेस, स्टोन बिल्ट हाउसेस को माना जाता है। फाइंडिंग ऑफ ब्रॉन्ज सेट वहां पे मिले बहुत सारी। पीपल नो स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरीके से स्टोनिंग स्मेल्टिंग और मेटलर्जिंग केमिकल फाउंडिंग का फॉर्मूला होता है। In Gilkund, there was a stone played industry, microliths and fragmented of copper and bits of the semi-precious stones. Semi-precious stone and a wall made of burnt brick. Yanes were associated with the Khetri mine supply of copper. It's supplied copper to Bhadappa. Balalathal is known as a burnt fortification. Ahar pottery is a must black and red ware, BRW, which has a limited range of shops including balls on stand, elongated vases, globular vases printed on the white pigmentation with a linear dotted design. The Ahar culture also had a similar brightly and clipped red ware, tan ware, ceramics in the burnished black, as well as a encased and otherwise decorated by the grey wares fabric. ठीक है। डिस्टिंक्ट चैलोलिथिक कल्चर की हम लोग बात करेंगे तो कयाथा कल्चर एमपी के मालवा में। दिस चैलोलिथिक कल्चर वाज नेम्ड आफ्टर द साइट ऑफ कयाथा इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी। मालवा कल्चर, इट वाज अ प्री मालवा वेयर कल्चर, कयाथा एंड अनवेयर fortified site. Other features jars, reeds, conveyor way to no complete house plants, mud reeds, houses, mud, plaster, floors, 8 tortoise, no grains, remains were found. Microliths found from this culture, tools and ornamental beads मिले, copper axes मिले, bangle necklace. No plow has been found at the Chalcolithic site, digging sticks. Kayatha were similar yearly Harappan poetry and settlement microbeads. Out of 40 sites, Kayatha culture, two of them, namely Kayatha and Dangadwala, have been exhibited. Distinct Chalolithic culture, Malwa culture. The sites of the Malwa culture include Damabad, Inam Gaon,
Kayatha, Nagda, Vadisa, Iran, Mandarsur, Navdudoti, near Maheshwar. Their poetry has a red and orange, painted with a geometrical floral animal and woman swing in black. Copper and stone were used to make tools, and bits of the semi-precious stone have been found. Finding from the Navada Toli, cereals, fires, altar, peat storage, woman's figure, Kotor Rudra in a preceded by the Katha, Ahar Manas, and Salvada cultures सक्सीडेड बाय द जोरवे कल्चर एंड द ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। ठीक है, डिस्टिंक्ट चैलोलिथिक कल्चर के बारे में बात करेंगे तो जोरबो कल्चर जो था विलेज एंड आर्कियोलॉजी साइट लोकेटेड इन द बैंक ऑफ गोदावरी इन अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र ऑल थ्रू द महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इन द साइट चैलोलिथिक बिगिन द जोरवे कल्चर 1300 से 700 बीसी हैज बीन डिस्कवर्ड रेड पोएट्री नेचुरली वेजिटेशन मेनली बबूल एंड वेजिटेशन Future site Inamgaon and Damnabad where we bought the fattest crops cultivated barley, wheat, lentils, natural vegetation, Babul and fur vegetation. Damabad, one of the largest site, had influence in the valley civilization sales. Bronze objects such as the rhino, buffalo, elephant, etc. Inamgaon, crop rotation, settlement planning, artificial irrigation, circular peat houses. 100 plus houses के सबूत मिले हैं. One house with circular room plus 5 rectangulars. One key feature of the center include red poetry and matte surfaces bearing paintings in a black. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ईस्टर्न इंडिया में। हम लोग को चिरांद बिहार, सोहनगढ़ा यूपी, पंडू, राजर दिब्बी, मस्जिद दाल वेस्ट बंगाल ये सारी जो मिले हैं। फिर चैलियोलिथिक में हम लोग बात करेंगे तो टूल्स, पोएट्री, ऑर्नामेंटल सब कुछ मिले हैं। टूल्स में हम लोग को क्या मिले? स्टोन एक्सेस ब्लेड्स, कॉपर में मिले हैं चीज चीजें जो होता है, फिर हरपून फ्लैट एक्सेस मिले हैं। पोएट्री में ब्लैक और रेड वेयर्स के मिले हैं। डिसऑन स्टैंड मिले हैं। चैनल स्पॉटेड्स मिले हैं। बीड्स, बेंगल नेकलेस और क्राफ्ट की बात करेंगे तो कॉपर स्मिथ, ओवरी मैकिंग, पोएट्री और टेरिएबल फिगर्स में मिले हम लोग को चीजें। फिर क्वार्टरलाइज की बात करो, क्वार्टरलाइज चैमेलियंस स्ट्राइप्स ऑर्नामेंटल्स के रूप में कैमल, हॉर्सेस, काउ, गॉड, बेफेलो। इकोनॉमी में लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, no plug, no hack, dragging horses and trading craft. Note South Indian burials, East West. फिर ब्यूरियल सिस्टम बात करेंगे, सिंबॉलिक ब्यूरियल नो बॉडी, सेगमेंटेड सेकेंडरी ब्यूरियल्स फॉन्ट्स में बरी होते हैं, सिंबॉलिक ब्यूरियल्स नो बॉडी, एक्सटेंडेड ब्यूरियल्स प्राइमरी ब्यूरियल्स और डेट में क्या होता है? स्ट्रेट लेट डाउन होता है हम लोग का सब कुछ। चैलियोलिथिक टूल्स की बात करेंगे तो चैलियोलिथिक पीपल यूज्ड टिनी स्टोन टूल्स एंड वेपन, स्टोन ब्लेड्स एंड ब्लेडलेस वेयर सिग्निफिकेंट फ्लरिशिंग स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया, स्टोन एक्सेस कंटिन्यू टू बी द यूज, copper uses in Chalcolithic culture pointers, Ahar and Gillikin show a large number of copper objects. Ahar in Rajasthan used copper but no microlithic tools. Copper is building and metallurgy practiced in the Ahar Tambavati. Gilkund considered a regional center of Ahar culture, copper access and chisel found in the Jorwe and Chandoli, Maharashtra. Housing and construction. They were the hot acquisition with the burnt brick, but new mud bricks, sun dried bricks. House were circular, rectangular in shape with the mud walls and thatched roofs. The village very small with the huts close to each other, and most of the house were single room, but some had 2 or 3 rooms. Houses were made of wattle and daub. Some mud bricks and stone houses found in the Ahar, burnt bricks and the found in the Gilgod. ठीक है, फिर चालियोलिथिक आर्ट्स और क्राफ्ट की बात करेंगे। चैलियोलिथिक में आपको मिलता है एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ, स्किल्ड स्टोन वर्कर, unaided copper tools, weapons, bangles, breed made up of the canyons, styles, squad, the art of spinning, weaving, evident spindle, the holes discovered in a Malwa, threads made of the cotton, silk, semal silk, cotton tree, Estian potters, smith, abaci, cabrals, lines, makers, terracotta ashton. The production in all fields was surplus. That is the coldly away from the luxurious. Cotton in the Chalcolithic phase, a different type of the pottery used, black and red pottery, the prevalent from the 2000 BC onward, while thrown in the occasionally painted with the white linear designs and channel spotted pots, dishes on the stand, bowls in stand in the Maharashtra, MP, Bihar, black, red, red pottery across the regions. ठीक है, फिर orche colored pottery आपको मिलता है यहाँ पे. It was a red sleepers ware. It was under fired and the was of the ochre. It looked like a designated from the Harappan pottery. This was made using the potter's wheels and the painted with a white line design. Important sizes है एचीरा और अरंजे था. डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर का साइट्स मिलता है, फिर क्रॉप प्रोडक्शन का, फिर हम लोग का थैंक यू हो जाएगा. तो चलिए डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर. People in the south eastern Rajasthan, western MP, western Maharashtra domesticated animal and practices agriculture. Domestication animals, cows, sheep, goats, pigs, buffalo, among the other huntings of the deer. Some knowledge of the camels, horses, donkey, and wildlife. Crop production, cotton, wheat, rice, bajra. Very staple crops, cultivation of the pulses, plantain, the black grams, green grams, grass, pea, etc. Cotton production in the Deccan range of the Ras, Bajra millets also cultivated. Burial practices and must Maharashtra bury in the yuns beneath the house floors and no separate comestible. Terracotta figures of the omen suggest veneration of the mother goddess. Sterilized wool terracotta and indicate a religious cults in Malwa and Rajasthan. They were the simple as well as the elaborate grave. This is the indicated social difference in society. Food items too were discovered in the grave. This indicated below of the artifact. Secondary burials fragmented represented multi-stand funerary practice and north position and no separate comestible as in the Harappans. In South India, burials were in the east-west position. In Eastern India, fractional burial was in practice. Pots and copper object deposited to be used by the death in the next world. उन लोगों को मानना था कि डेथ जो होता है नेक्स्ट वर्ल्ड होता है. तो हमारा चैप्टर जो था स्टोन एज खत्म हो चुका है, बिल्कुल डिटेल और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में अगले वीडियो में लोग पढ़ेंगे. इंग्लिश वैल्यू सब्जेक्शन वीडियो कैसा लगा? टेल मी इन कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.